Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 11 Algebra Episode 1. Students, our first heading in this chapter is Introduction. यानी algebra का introduction, okay? तो introduction क्या है? यानी algebra क्या होती है? तो इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखो मैथ्स में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग इसकी ब्रांचेस होती हैं, यानी अलग अलग चीजों को हम अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ते हैं। तो उनमें से एक ब्रांच जो है ना उसको हम एल्जेब्रा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हम कभी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 9 तक, यानी हम कह सकते हैं अगर हम इन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके साथ साथ अगर हम सिंबल्स भी पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसे सिंबल्स भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी मैथमेटिक्स को बोलते हैं अर्थमेटिक। ओके, यानी जब हम केवल नंबर्स और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक। वैसे ही आपको याद होगा जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम एंगल बनाना सीखते हैं, लाइन बनाना सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। वैसे ही एक स्ट्रीम होती है अलजेब्रा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम नंबर्स और सिंबल्स के साथ साथ लेटर्स को भी पढ़ते हैं, यानी हम इसमें A to Z लेटर्स को भी पढ़ते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट को भी इसमें इसके साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इसको शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द यूज ऑफ लेटर्स। ओके, यानी हम इसमें लेटर्स का यूज करना सीखते हैं। अब लेटर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम इसे यूज करते हैं, इसे हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट, सिंपल वे में अगर बोला जाए तो आपको अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2x, ठीक है। अभी तक हम नंबर्स देखते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते थे, 20 15 25 70 80 ऐसे। अब आपको नंबर्स मिलेंगे लाइक 2x। अब ये एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में क्या होता है, इसमें इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हम बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है जो कि एक फिक्स वैल्यू रखता है, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। यानी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है। ओके, यानी इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है और ये बदलती नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और पार्ट आता है इसका जो कि होता है वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, समय समय पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। जब भी हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होगी तो वहां पे हम कोई लेटर एज्यूम कर लेते हैं और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और बाद में फाइनली आंसर में हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि हम उन चीजों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिनके बारे में हमें शुरुआत में पता नहीं होता है, तो उसके प्लेस पे हम एक वेरिएबल रख लेते हैं और उस वेरिएबल के साथ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फाइनली हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो ये सब किस में होता है, ये अलजेब्रा में होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज यूज ऑफ वेरिएबल्स। यानी जो वेरिएबल्स हमने देखे इसका यूज क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो स्टूडेंट, सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, सपोज अगर मान लो हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल होता और इसकी लेंथ होती है हमारी 10 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ होती 5 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन पे हम इसकी लेंथ को क्या लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर। यानी कभी कोई हमसे पूछता है कि इसकी लेंथ लिखो, तो इसकी लेंथ हम लिख देते हैं 10, ठीक है। अगर दूसरे कंडीशन पे यही एक रेक्टेंगल और होता और उसमें इसकी लेंथ होती 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ होती है हमारी 2 सेंटीमीटर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो अब हमारे L की वैल्यू यहाँ और यहाँ में लेंथ की वैल्यू चेंज हो गई है और आप देखोगे ब्रेथ की वैल्यू भी यहाँ और यहाँ में चेंज हो गई है। तो यानी ऐसे नंबर्स जो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए हम एक लेटर असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में उसे कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होती। अब इसके लिए अलजेब्रा का यूज करते हुए, वेरिएबल्स का यूज करते हुए, हमने हर बार इस लेंथ को एक लेटर असाइन कर दिया जो कि बोल दिया L। यानी जब भी कभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आएगा उसमें लेंथ की बात होगी तो हम L से लेटर से उसको शो करेंगे। ओके, और सेम कंडीशन पे हमने ब्रेथ के लिए जो हमने B लेटर असाइन कर दिया। अब यहां से इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमें क्वेश्चन करने में इजी हो गया है। अब हम इसकी वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब सपोज आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप सिंपली बोल दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब यहाँ पे L क्या है, L जो है लेंथ है, B है ब्रेथ।
यानी अब हमने ये जो शॉर्टकट्स यूज कर लिए एक तरीके से, इसके वेरिएबल्स यूज कर लिए, यानी ये किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। अब इसमें L की वैल्यू बदल जाएगी अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और B की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, तो इसका आंसर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एरिया आएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज है। इसी तरीके से आप कह लो कि अगर मैं बोलूं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर आप देखो तो उसमें भी हमारा होता है साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, जिसको हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, ए की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन के लिए चेंज होती रहेगी। कभी हमारा जो स्क्वायर होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा, कभी 20 सेंटीमीटर का होगा, कभी 200 सेंटीमीटर का होगा, 2000 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो जितना भी होगा उसकी, लेकिन एक साइड को हमने एक फिक्स लेटर दे दिया जो कि ए दे दिया। अब इससे क्या होगा, इससे हमें फॉर्मूले पढ़ने में इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन करने में इजी हो जाते हैं। तो ये बेसिक यूज है वेरिएबल्स का। इसी तरह हर एक फील्ड में जहां पे भी हमें अननोन यूनिट होगी, जिस यूनिट के बारे में हमें पता नहीं होगा कि ये कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर या क्या है, कितने लीटर है या कितने किलोग्राम है, जब हमें किसी यूनिट के बारे में नहीं पता होगा तो सिंपली हम उसको एक लेटर एज्यूम कर लेते हैं, और उस लेटर एज्यूम करने के बाद उस क्वेश्चन को हम इजीली समझ सकते हैं और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अलजेब्रा का बेसिक समझ में आ रहा होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन देन फील फ्री टू टेल अस। यू कैन आल्सो फॉलो अस इन फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू। जय हिंद।